Assalamualaikum. I am Aksa Zain, a graphic designer and a social media marketer. आज की जो क्लास है हमारी फोर्थ क्लास है और आप यूँ कह लें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बिजनेस की टाइप्स क्या हैं, कितनी हैं, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग की टाइप्स क्या हैं। ये सब चीजें बताना इसलिए भी जरूरी है ताकि कल को जब आप क्लाइंट से डीलिंग करें तो आप क्लाइंट को हर चीज से आगाह कर सकें और क्लाइंट का बिजनेस किस नौयत का है, किस तरह का प्रपोजल उसके लिए आपने बनाना है, इन सब चीजों के बारे में आपको पहले से पता हो। उसका पेज कैसे एनालिसिस करना है। तो आइए हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम सीखेंगे सबसे पहले कि बिजनेस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, आप इसको अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं और आप इसको फिर ज्यादा अच्छे से क्लैरिफाई कर लेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है बी टू बी, यानी कि हम जिसको बिजनेस टू बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है जी, इसकी बहुत बड़ी एक मिसाल है, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। एक कंपनी उसमें आपको बिजनेस जनरेट करके देती है और दूसरी इसको बिजनेस देगी। ठीक है, एक कंपनी बिजनेस जनरेट करती है और दूसरी उसको बिजनेस देती है। अब जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की आपको यहाँ पे मिसाल बताई इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ बी टू बी इन आईटी कंपनीज। ठीक है, इट अगर आपको यहाँ पे इट ऑफर्स वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज टारगेटेड एट बिजनेस सच एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या आपको क्या करते हैं यहाँ पर कि हम उसकी सर्विसेज लेते हैं और कंपनी उससे हमें बिजनेस जनरेट करके देती है। फेसबुक इज आल्सो ऑफरिंग एंड मार्केटिंग टूल्स फॉर बी टू बी interactions where business can use the platform to promote their products or services to a targeted audience। ठीक है जी, हम क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को टारगेटेड ऑडियंस तक जो पहुंचाते हैं, ये हमारा बिजनेस टू बिजनेस एक मार्केटिंग प्लान है। ये यूं कह लें एक मार्केटिंग बिजनेस टाइप है जिसके अंदर फेसबुक भी आता है। और जैसे कि आपको सबसे बड़ी मैंने एग्जांपल दी यहाँ पे गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट की। आपने इस चीज को यहाँ से इस तरह से याद रख लेना है कि ये इसमें एक कंपनी बिजनेस जनरेट कर रही है और दूसरी इसको बिजनेस ला करके दे रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म के ऊपर विच इज बी टू सी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, अब बिजनेस जो कस्टमर की जो मिसाल है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, यानी कि जिसमें फेसबुक आर मेन यूजर आर एज इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड algorithm is tailored to deliver content user based on interest, जिसमें हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर और इंटरेस्ट के मुताबिक इंटरेक्शन करते हैं प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है जी, इसमें एक मिसाल हम एप्पल की ले सकते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर में। जो हम एप्पल की, जैसे कि आप जानते हैं एप्पल एक ब्रांड है, इट्स अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ बी टू सी आईटी कंपनी। इट डिजाइन एंड या फिर जो है डिजाइन करता है और सेल करता है अपने प्रोडक्ट्स को, जैसे कि आईफोन हो गए, आईपैड हो गए, उसको थ्रू इट्स रिटेल स्टोर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, दोनों तरीकों से इसको सेल कर रहा होता है। एप्पल जो है एक ब्रांडेड डिवाइस है, इसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, और वो इसको अपने रिटेल स्टोर्स के थ्रू भी सेल आउट कर रहा है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से भी इसको सेल आउट कर रहा होता है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया हमारा बी टू सी, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हम अगर अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलें, जो कि हमारी बिजनेस की नेक्स्ट थर्ड टाइप होगी, विच इज बी टू सी, यानी कि उसमें क्या होगा कि बिजनेस टू कंज्यूमर होगा। ठीक है, जैसे कि हम आजकल देखते हैं दराज है, शॉपिफाई है, ये इसके बड़े प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे बिजनेस से बिजनेस जनरेट करके कंज्यूमर जो है उसका लास्ट वो होता है जहाँ तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जाता है। ठीक है, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म दैट एनेबल टू बिजनेस सेटअप एंड सेल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम्स को सेल आउट कर सकते हैं और दूसरी बहुत सी डिवाइसेस को जो है वो सेल आउट कर सकते हैं।
तो ये हमारी एक द्राज और शॉपिफाई की यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाती है कि यहाँ पे बिजनेस जो है वो लेके देते हैं और कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा देते हैं। एंड नाउ फोर्थ वन इज कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस की एग्जांपल में अगर हम आए, विच इज C2B और फाइवर, अपवर्क, ये इसके बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं where freelancers can offer their services to business seeking। वहां पे क्या करते हैं कि लोग आते हैं अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए और बिजनेस जो है वो ढूंढते हैं यहाँ पर आकर फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए से। ठीक है जी। यहाँ पे क्या कर रहा है, कंज्यूमर बिजनेस के पास आ रहा है, जो हमारा कस्टमर है वो बिजनेस के पास आ रहा है। नाउ फिफ्थ वन इज C2C विच इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब इसकी कंज्यूमर टू कंज्यूमर की एग्जांपल्स कैसे हम ले सकते हैं, जैसे कि eBay है, OLX है। OLX में क्या होता है कि एक कंज्यूमर होता है, उसने अपने प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट करने के लिए लगाई होती हैं और वो दूसरा कंज्यूमर उसे आकर के बाय कर लेता है। ठीक है, इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट। जी, इसमें क्या होगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई इंफरादी तौर पर कोई कंज्यूमर आता है और अपनी चीजें जो है वो बाय और सेल करता है प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ राबता कर कर। ठीक है, इसमें एक कंज्यूमर, एक कस्टमर दूसरे के पास आता है, वो अपनी चीजों को बाय भी करते हैं, सेल आउट भी करते हैं और एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और इस तरह से डायरेक्टली जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर लेते हैं। अब हम अपनी अगर लास्ट टर्म की तरफ चलें, विच इज बिजनेस टू गवर्नमेंट। ठीक है जी, C2C तक के जो एग्जांपल्स हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं। अगर बहुत से लोग हैं वो यहाँ पे पढ़ के आए हैं तो वो C2C तक की एग्जांपल्स को जानते हैं, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। लेकिन बिजनेस टू गवर्नमेंट जो है एक इस तरह का आप कह लें कि है Oracle in an IT company that provides various products and services। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इंक्लूडिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड वो उसको सॉफ्टवेयर सेल आउट कर सकता है, गवर्नमेंट को उसकी एजेंसीज को जो है वेरियस प्रोडक्ट्स भी सेल करता है, सर्विसेज भी सेल करता है, उसके अंदर उसके डेटाबेस जो है वो शामिल होती हैं, उसकी मैनेजमेंट जो है वो शामिल होती है। ठीक है जी, ये हमारी कुछ टाइप्स थी जो आपको बताना बिजनेस की जरूरी थी, क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आपने फर्स्टली उसके बिजनेस को समझना है। आप क्लाइंट से अच्छे से डीलिंग तब ही कर सकते हैं जब आप क्लाइंट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपने उसको प्रपोजल बनाकर देना है तो आप उसके लिए अच्छा प्रपोजल जब ही रेडी करेंगे, एक अच्छा मार्केटिंग प्लान, एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस वक्त ही रेडी हो सकती है जब आप उसके लिए उसके बिजनेस को अच्छा सा जानते होंगे, आपको पता होगा कि उसका बिजनेस टाइप क्या है, वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ से नेक्स्ट चलें हम अपना, तो हम देखते हैं कि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट आती है स्ट्रेटेजी वो है बिल्कुल हाँ, इसी तरह से अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिजनेस टाइप्स तो हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा होगा कि हम किस तरह से मार्केटिंग की टाइप्स को देखेंगे और मार्केटिंग की टाइप्स को देखने के साथ साथ हम ये क्या कह सकते हैं कि मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज हैं, मार्केटिंग जो प्लान हैं, वो किस तरह के होते हैं। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ चलें तो आपको पता है बेसिक जो टाइप्स हैं, विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग जो हम करना जा रहे हैं, एंड नेक्स्ट वन इज डिजिटल मार्केटिंग, एंड उसके बाद एक आती है वो है इंटरनेशनल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हम सब लोग जान रहे होते हैं। इंटरनेशनल मीडिया मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी हम में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया मार्केटिंग क्या है इसके बारे में आपको यहाँ बताना जरूरी है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि तीसरी टाइप कहाँ से आ गई। जब हम ब्रांड्स में खुद को शुमार करवाना चाहते हैं इंटरनेशनली, ठीक है, तो उस वक्त आपको इंटरनेशनल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ता है। अगर हम इंटरनेशनल मीडिया मार्केटिंग को डिस्क्राइब करें तो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया मार्केटिंग जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो सकता है। फर्स्ट वन इज प्रिंट मीडिया एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रिंट मीडिया तो आजकल के दौर में उस तरह से नहीं है, तो हम वहां पे बात करते हैं डिजिटल ब्लॉग्स व्लॉग्स की, जिसके अंदर हम कह सकते हैं जैसे कि द न्यूज है। ठीक है, एक अखबार है, आप यूं कह लें, जैसे कि एक्सप्रेस है, द न्यूज है, एक्सप्रेस है, डेली पाकिस्तान है,
झंग है, उर्दू पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे आपको इस चीज को एक बार दिखाना चाहूंगी, ठीक है जी, urdu.com.pk पे आ जाते हैं हम, तो ये देखते हैं कि उसकी यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट्स हैं वो उसका अखबार, ये सब जो इसके ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, डिजिटल ब्लॉग्स हैं, और जिसके बारे में लोग कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास डेली पाकिस्तान की भी एक मौजूद है, ये उर्दू पॉइंट है। इसी तरह से हम यहाँ से डेली पाकिस्तान भी देख सकते हैं, एक्सप्रेस भी देख सकते हैं, द न्यूज भी देख सकते हैं, उर्दू को भी देख सकते हैं, और जंग वगैरह भी सब इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी। अगेन हम आज के अपने उसके ऊपर चलते हैं, तो हम अगर इस चीज को समझ लें तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है कि मार्केटिंग की टाइप्स तो हो गई हमारे पास, मार्केटिंग की तीन टाइप्स हमने पढ़ी। सोशल मीडिया मार्केटिंग को अभी हम लेकर के चलेंगे और इसके बारे में फर्दर जानेंगे। डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत वास्ट फील्ड है, जो कि अगर इसके बाद हम चाहें तो डेफिनेटली उसमें भी वो कर सकते हैं। अब ये जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा आज का काम था, वो ये था कि हमने यहाँ पे ये देखना है कि बिजनेस टाइप्स तो हमने देख ली हैं, मार्केटिंग टाइप्स क्या हैं वो भी हमने देख ली हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम पॉइंट आता है वो ये है कि मार्केटिंग क्यों करते हैं। ठीक है, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, उनका क्वेश्चन होता है कि हम क्यों मार्केटिंग करें, हम क्या इसमें क्या फायदा होगा हमें। तो इन सब चीजों को जानने के लिए भी हम वहां पे उनको बता रहे होते हैं, इन चीजों के बारे में गाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे देखें कि वाई वी डू मार्केटिंग, तो सबसे पहले तो हम इसमें कहते हैं कि अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को अपने ब्रांड से आगाही देने के लिए जो है वो हम यहाँ पर इसकी वो कैंपेन चलाएंगे। ठीक है, अवेयरनेस के लिए भी समटाइम्स जो है वो हम कैंपेन चला रहे होते हैं। अब अवेयरनेस क्या हो गया, जैसे कि लोगों को पता था कि सफायर के ऊपर 50% ऑफ है, और उनको इस चीज की अवेयरनेस देने के लिए कि डिस्काउंट चल रहा है, तो हमने उसके लिए एक डिस्काउंट ऑफर लगाई, लोगों को अवेयर किया इस चीज के बारे में। हमने लाइक उसकी, अगर हम कोई स्पॉन्सर्ड एड चला रहे हैं, हम उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपना रहे हैं, तो ये सब क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस के जमरे में आ रहा है। एंड देन उसके बाद आता है अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी मार्केटिंग के जरिए से। तो कस्टमर्स को हम किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने ग्राफिक्स के साथ उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपना कर हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा मोटो होता है किसी भी चीज के लिए, हमारा सबसे मेन पर्पस जो है मार्केटिंग करने का वो यही होगा ना कि हम सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, कि हम किसी कारोबार के लिए अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम उनको सेल्स ला के देना चाहते हैं, हम उनके लिए लीड्स लेके आना चाहते हैं। तो ये सबसे मेन पर्पस है कि हम सेल्स जनरेट करने के लिए भी मार्केटिंग करते हैं। देन उसके बाद आता है बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी, हम अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए भी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे जगह जगह पे अगर हम देखें तो इस तरह के वो बैनर्स लगे होते हैं, समटाइम्स इस तरह के पम्फलेट्स लोग जो होते हैं वो दे रहे होते हैं। लाइक अगर किसी ने कोई न्यू स्कूल या कोई नई एकेडमी ओपन किया है, तो वो उसके लिए क्या कर रहा होता है, अपने ब्रांड की आइडेंटिटी बनाने के लिए उसकी मार्केटिंग कर रहा होता है। तो ये आ जाता है बिल्डिंग ब्रांड आइडेंटिटी के हिस्से में। देन उसके बाद है स्टाइंग कॉम्पिटिटिव। ठीक है जी, हम क्या करते हैं कि अपने आप को कम्पिटिटिव रखने के लिए, अपने आप को मार्केट में इन रखने के लिए भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं, ताकि लोग हमारे ब्रांड को जानते रहे। हम मल्टीपल ऑफर्स लगा रहे होते हैं, मल्टीपल डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, और ये सब चीजें इसीलिए कर रहे होते हैं कि ताकि जो हमारा ब्रांड है उसकी एक आइडेंटिटी बनी रहे, हम कम्पिटिटिव रहें उसके साथ। एंड देन सिक्स वन इज अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, हम कस्टमर्स की नीड्स को जानने के लिए, उनकी जरूरियात को जानने के लिए भी मार्केटिंग करते हैं। इसका क्या मकसद होगा यहाँ पर कि हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कस्टमर की नीड्स को, कि हमें किस तरह से पता चलेगा कस्टमर की क्या नीड है। जैसे कि हम मिसाल के तौर पर कहते हैं कि पिछले दिनों हम एक एड था, बहुत चल रहा था फेसबुक के ऊपर भी, कि जामे शीरी पीजिए, लेकिन वो कोका कोला का नीचे ऐड लगा हुआ था और वो उसने कहा कि मैं तो जामे शीरी ही पीता हूँ। तो ये एक ऐड था जिसके जरिए से वो बताया जा रहा था कि लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि गर्मी में बहुत से लोग हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये था कि जैसे जामे शीरी एक फर्क बख्श होता है, हमें एक अच्छा जायका देता है, तो वो एक कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग आ जाता है।
ठीक है, इस तरह से कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम मार्केटिंग करते हैं। एक्सपेंडिंग मार्केट की रीच बढ़ाने के लिए हम उसमें मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी तरफ आए, हमारी तरफ पहुंचे, और हमारी मार्केटिंग जो है वो ज्यादा बड़े पैमाने पे हो सके। इस सिलसिले को के लिए भी हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कोई एक बंदा है, उसने कोई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, तो वो उसके पास ज्यादा लोग नहीं आए हैं, उसको ज्यादा तो लोग नहीं जानते हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस को बूस्ट करने के लिए भी हम जो है वो एक्सपेंडिंग मार्केट रीच जो है वो कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद है लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। जिस तरह से हम कहते हैं कि एक ब्रांड है, उसने पहले स्टार्ट में वो प्रोडक्ट लेके आई, लाइक वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी, फिर उसके बाद उन्होंने उसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इन्हांस किया, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लेके आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी इस तरह से डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स ला करके अपने ब्रांड को ज्यादा अच्छे उसकी आइडेंटिटी बना लेते हैं, और अच्छे से उसकी एक मार्केट रीच बना लेते हैं, अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड कर लेते हैं, अपने ब्रांड को ज्यादा बड़े पैमाने पे लेकर के आना चाहते हैं। तो इस तरह से वो न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो बारी आती है बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी की, कि हम कस्टमर की ईमानदारी को, लॉयल्टी को बढ़ाने के लिए भी हम वहां पर मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि एक बंदा है, उसके पास बड़ी सी रीच है, उसके बड़े अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो हम उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, कस्टमर उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं। एक बंदा है, उसके पास ज्यादा सारे फॉलोअर्स आते हैं, जैसे कि हम कोई यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं, तो उसके बाद हमें पता है कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं, इतने उसके व्यूज हैं, हमें पता है कि वो बंदा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो ज्यादा लोग इसको आके विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इस तरह से हम बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी बढ़ाने के लिए भी मार्केटिंग करते हैं। उसके बाद आती है बारी एजुकेटिंग कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट से रोशनास करवाने के लिए हम अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए कि हमारे पास पहले अगर ये प्रोडक्ट थी, या पहले अगर हम इस ब्रांड को यूज कर रहे थे अपनी शॉप में, तो अब इस ब्रांड को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने कस्टमर्स को एजुकेट करने के लिए मार्केटिंग की जाती है, डिफरेंट काइंड की मार्केटिंग यहाँ पे स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है। उसके बाद आता है लास्ट वन, क्रिएटिंग वैल्यूज। मुख्तलिफ तरह की एडवर्टाइजमेंट इसमें जरूरी होती है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज को ऐड करके भी हम इसमें मार्केटिंग करते हैं। ये था हमारा आज का जो पॉइंट, आज का जो हमारा लेक्चर था, ये सिर्फ हमारी थ्योरी थी, आपको इसके बारे में आगाही देना था। अब इसके बाद हमारे प्रैक्टिकल लेक्चर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप सबने यहाँ पर ये करना है कि आपने इसकी जो असाइनमेंट है, आज का जो आपका टास्क है, वो आपने 10 डिफरेंट टाइप्स के स्पॉन्सर्ड एड्स के स्क्रीन शॉट्स लेकर के भेजने हैं, और साथ आपने ये रीजन बतानी है कि ये एड आपके पास क्यों शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर अपने पास लेकर के चलूँ अपने फेसबुक के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हमारे पास फेसबुक के अंदर मल्टीपल स्पॉन्सर्ड एड्स यूज हो रहे होते हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं, हर एक को शो हो रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हर किसी की फेसबुक के अंदर। लाइक आप गूगल में चले जाएं तो वहाँ वेबसाइट्स के साथ भी स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। आप इसी तरह से किसी भी अनदर इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, वहां भी टिकटॉक पे जा रहे हैं, वहां भी ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ एक वर्ड आपके सामने आ रहा होता है। तो ये स्पॉन्सर्ड का जो वर्ड होता है, ये बता रहा होता है कि यहाँ पर एड लगा हुआ है, उस वजह से वो, और वो एड आपको क्यों शो हो रहा है, उसकी आपको शो होने की क्या रीजन है, ये भी आपने बताना है, ठीक है। 10 डिफरेंट टाइप्स के एड्स के इमेजेस का स्क्रीन शॉट लेकर, और वो आपके पास क्यों शो हो रहे हैं, ये आपने इसकी रीजन बतानी है, ठीक है। मेरे पास असल में जो नेट है वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि यहाँ का जो वेदर है वो थोड़ा सा है। तो इंशाल्लाह भी ये जो है हमारे पास ओपन हो जाता है। मैं आपको चार्ट की एक बार इसका दिखा दूं कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड एड, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे उनको ये क्वेरी थी कि हमें इस चीज़ का नहीं पता चल रहा है, तो मैं उनको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि हमारे पास स्पॉन्सर्ड एड्स जो है वो किस तरह से शो हो रहे होते हैं। तो होप तो ये हमारे पास ओपन हो जाए बस फेसबुक। जब आप लोग अपने पास स्क्रॉल करेंगे फेसबुक को डाउन, तो आपके पास कुछ ऐसी पोस्ट शो होंगी जो आपको बताएंगी कि वो स्पॉन्सर्ड एड जो है वो दिखा रही है। ठीक है जी, आपका टास्क है वो, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमने आज के टास्क में क्या करना है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज। और मैं कोशिश करूंगी आपको ग्रुप के अंदर एक दो इमेजेस इस तरह के सेंड कर दूं कि आपको पता चल जाए कि स्पॉन्सर्ड एड्स हमें कहाँ कहाँ शो हो रहे हैं, और आपने उसकी रीजन भी बतानी है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।